अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हैदर हैं कि हाइडर हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी मेरा नाम हैदर है मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सारों को, पैनलिस्ट साहब को मेरी तरफ से सलाम। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये था कि ये जो हमारे सिख भाई है जिनके जी जी मुफ्ती बोलिए। साहब बोलिए। जी मुफ्ती साहब, जो हमारे सिख भाई है उनके पास एक नैरेटिव चल रहा है कि गुरु नानक जो है मक्का गए थे, कुछ 2 साल वहाँ पे रहे थे और कि वो काबे की तरफ वो पैर करके सोए हुए थे, फिर उनका कुछ इस तरह का नैरेटिव होता है। उसके ताल्लुक से मुझे पता करना था कि एकेडमिकली ये कहाँ तक सही है। इस ताल्लुक से कोई कहना चाहे, मैं मालूमात नहीं रखता हूँ। जी मुझे ये भी आई थिंक आमिर हक साहब जी इस तरह की कहानी तो है, लेकिन जो उनके यहाँ पाई जाती है कि वो अपने फोर्थ ऐसा कुछ है, फोर्थ जर्नी है उनका। हैदर साहब म्यूट पे लीजिए, बीच में एक लीजिए आवाज। मिनट, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, वो गुरु नानक देव जी के बारे में कह रहे हैं ना कि वो खाना काबा में गए थे, उनके 2 शागिर्द थे और वो वहां जाके उन्होंने पैर उस तरफ किए तो उनको वहां पे किसी ने कहा कि भाई इस तरफ ना करें पैर, और ये यहाँ खाना काबा है, तो उन्होंने दूसरी तरफ पैर कर दिए तो खाना काबा उसी तरफ चला गया। अच्छा, ये तो कहानी है। हाँ, जी बराबर। नहीं तो ये मतलब कहानी है सिर्फ, मतलब कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी इस तरह की बातें उनके साथ इसलिए जोड़ी जाती हैं कि वो एक बार जो है जब उन्होंने 4 दिशाओं की यात्रा की थी, मतलब चारों तरफ की यात्रा की थी, तो एक बार वो हरिद्वार भी चले गए थे, तो वहां पे उनके साथ एक और ऐसी बात हुई थी कि वहां पे कुछ जो है हिंदू लोग जो हैं वो सूरज को पानी चढ़ा रहे थे। जैसे वो सुबह सुबह चढ़ाते हैं ना सूरज को पानी, तो वहां पे उन्होंने किसी से पूछा था कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम जो है सूरज देव को जो पानी चढ़ा रहे हैं। तो गुरुदेव नानक जी ने भी एक लोटा उठाया और अपने पंजाब की तरफ रुख करके पानी चढ़ाने लग गए। तो पंडितों ने कहा कि भाई इस तरफ सूरज नहीं है, सूरज तो इस तरफ से निकल रहा है सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से अपने खेतों को पानी चढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि हरिद्वार से जो है वो पंजाब में खेतों में पानी चढ़ जाएगा। तो उन्होंने उनसे आगे कहा कि ये ऐसी पॉसिबल है जैसे तुम्हारा पानी यहाँ से सूरज देव को चढ़ जाए। तो इस तरह के उनके जो वाकयात चलते रहते हैं। ये मक्के वाला वो कि खाना काबा इस तरफ हो गया, तो इस बारे में ना कहानी है ये मक्का वाला जो वाकया रहा, इस बारे में हजरत उन्होंने बकायदा एक चोला है जिसको वो कहते हैं मक्का से लिया था, और उस चोले को अभी तक वो करतारपुर वगैरह में भी उन्होंने रखा हुआ है, ये जो जफरवाल से आगे का एरिया। या सवाल ये कि अगर मक्का गए थे, क्यों गए थे? एज ए मुस्लिम गए थे? नहीं हजरत, उनके 2 शागिर्द उनके जो 2 शागिर्द थे वो मुस्लिम थे। नहीं, एक मुस्लिम था, एक मर्दाना था, एक बाला था, मर्दारन बाला। एक मुसलमान था, एक हिंदू था। उन्होंने गुरु ग्रंथ जो है उसको जमा किया था। और मसला ये पड़ा है कि गुरु नानक साहब के जो गुरु ग्रंथ है उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद है, काफी तारीफ है। इसी तरीके से जो अशार उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं उसमें तौहीद का, अजान का, नमाज का बड़ा जिक्र आपको मिलता है। एक ओमकार उनका बड़ा मशहूर है, एक ओमकार। तो उससे ये वो बताते हैं कि बेसिकली तौहीद का मतलब निकलता है। अब ये है कि ये भी फिर बहस चलती है कि जब उनकी वफात हुई थी गुरु नानक साहब की, तो उस वक्त हिंदुओं और मुसलमानों में एक काफी ज्यादा फटा पड़ गया था कि इनको जलाना है या दफनाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब नहलाने लगेंगे तब देख लेना। तो वो फिर कहने वाले कहते हैं कि चूंकि उनके जेर नाफ बाल और खतना वगैरह और दूसरी चीजें थी, तो फिर हिंदुओं ने उनको जलाया, तो वो दफनाया वगैरह नहीं था। मगर यह कि काफी तारीफ उनकी मिलती है। और वो चोला जो है वो कहते हैं कि आसमान से उतरा था। जब मैं सफर करने यात्रा गया था तो ऊपर से वो उतरा था, और मुझे ऐसा लगता है मुझे दिया गया था कि तुम ये पहनो। फिर उस चोले के ऊपर कुल लिखे हुए हैं, आयतल कुर्सी लिखी हुई है, दुरूद अच्छा, लिखा हुआ है। जी वो है मौजूद करतारपुर में? वो भी जी अभी तक वो सेफ मौजूद है। और वो कहते हैं कि मुझे जब ये दिया गया था, कहा गया था ये चोला तुझसे कोई उतार नहीं सकता। इस तरह की बातें वो मशहूर की गई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मुफ्ती साहब बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जिस वक्त ये फिनोमेना जब पहला क्वेश्चन हुआ ना, ये मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ था क्वेश्चन, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को जब किया गया था। अच्छा, उसमें ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं सरदार तबके से बड़ा 1-to-1 मेरा उठता है बहुत ज्यादा, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं। तो तब से क्या हुआ है, ये थोड़ा सा उसमें ना अपोलोजेटिक हो गए हैं कि वो जो ये जो किस्सा आता है ना, ये
काबा वाला की काबा हिल गया, तो वो इसको बड़ा मेटाफोरिकल लेते हैं कि ऐसा सच में नहीं हुआ था, लेकिन ये मेटाफोरिकल हुआ था। लेकिन जिस इंसान ने वो जवाब सुना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, तो तब से ये थोड़ा सा अपॉलोजेटिक हो गए हैं उस लिहाज से। तो ये भी एक बड़ी बात है। वो साबित ही नहीं है, हकीकत ये है हाँ, कि वो सफर ही साबित नहीं है। हाँ, सफर ही वो साबित नहीं है। और इसमें एक अहम बात यह है कि यहाँ पंजाब में जो है एक फरीदकोट नाम का शहर है, जहाँ पे बाबा फरीद की मजार है, और वहाँ पे उनका शहर ही है, उन्हीं के शहर, उनके नाम पे वहाँ का नाम फरीदकोट पड़ा है। तो वहाँ पे जहाँ पे उनकी दरगाह है, तो वहाँ पे बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। तो उन नाम में से एक नाम जो है वो गुरु नानक देव जी का भी है, वो मुस्लिम नेम से। उन्होंने वहाँ पे 40 दिन का चिल्ला काटा था उनके अंदर में, तो आज तक भी वो नाम उनका वहाँ लिखा हुआ है। अच्छा। तो इस्लाम के काफी करीब थे। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 10 गुटके साहिब बोलते हैं उनको, मतलब एक 10 गुरुओं ने जो किताबें लिखी है, तो उसमें से 7वां 8वां गुटका है एक। उसमें ये साफ बात कही है कि इक्को नूर ते जग उपाया कुदरत दे सब बंदे। तो उसमें इस्लाम के काफी करीब से चीजें ली गई हैं कि एक ही चीज से जो है सारा जग बना है, सारा दुनिया बनी है। और नूर को तस्बीह देते हैं खुदा की तरफ। मतलब ये कि वो ये आप अगर तसव्वुफ से मैं एक दफा कुछ गया था गोल्डन टेम्पल अमृतसर, तो फजर के बाद मेरा जाना हुआ गोल्डन टेम्पल। तो फजर के बाद जो उनकी भजन होती है ना, उसमें वो एक रेफरेंस जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी एक कपलेट है जो कि वो यूज करते हैं अपने पूरे भजन में फजर के बाद, तो वहाँ नाम भी लेते हैं वो। अच्छा। बहरहाल इससे मतलब इससे कुछ साबित नहीं होता, इससे ये साबित नहीं होता कि उनकी जो थियोलॉजी है वगैरह वगैरह वो सही है। हाँ, ये एक अलग चीज है कि वो अपने मजहब के टीचिंग्स में इस्लाम से बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस थे, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि उनकी जो टीचिंग्स है वो इस्लाम की है या सही है। बिल्कुल। अच्छा, जो बिदअत उनके अंदर आई है ना, जो खतरनाक है हजरत, वो ये थी कि जब आगाज हुआ था, चूंकि गुरु नानक जी क्षत्रिय खानदान से थे, तो अभी भी इनमें भी वो डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। जो नीली यूनिफॉर्म वाले आपको इंडिया के अंदर नजर आएंगे, नीली पग, नीली पूरा होता है, वो पूरा एक फिरका है जो बेसिकली क्षत्रिय को ज्यादा करते हैं। अच्छा, इनमें जो बिदअत हजरत आई है ना, वो ये थी कि ये स्टार्ट हुए थे मोनोथिस्टिक अप्रोच थी, मुवाहिदाना। मगर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो गुरु ग्रंथ को इन्होंने गुरु, असल में बेसिकली 12 गुरु इन्होंने भी माने हैं। जैसे एक 12 इमाम का या 12 खुलाफा का तस्वुर मिलता है, तो इनके यहाँ 12 गुरुओं का तस्वुर मिलता है। तो उसमें इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को बेसिकली एक शख्स के तौर पर ट्रीट, एक मूर्ति के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया। हाँ, यानी वो ये है कि आप जैसे ही किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, जो इनका टेम्पल है सिख का, तो आपको किताब ऐसे पड़ी हुई दिखाई देगी, गुरु ग्रंथ जो हैं उसको वो रखेंगे, उसको छूते नहीं, और उसके लिए एसी चलाएंगे, उसको पंखा झलेंगे ताकि मक्खी ना बैठे, उसको धोएंगे, उसको जब कोई गर्मी वगैरह आ जाएगी तो उसको साइड पे धूप से हटा लेंगे। यानी इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे कोई आदमी, और फिर उसी को सजदा किया जाता है। अब ये वो बिदअत हैं जो हुई। हालांकि अगर आप प्योर जो मोनोथिस्टिक सिख हैं उनको देखेंगे, सफाई का ख्याल रखते हैं, ये 2 टाइम इन्होंने नहाना होता है, नहाने के बगैर, यानी हमारे यहाँ वुजू है, इनके यहाँ ये चीज होती है कि आपने गुस्ल के बगैर गुरु का नाम नहीं लेना, वो पाठ नहीं पढ़ना, उसको पाठ कहते हैं। जैसे हम नमाज या सलात, तो ये पाठ पढ़ते हैं, ये तरीका है। और फिर उन्होंने सफाई के लिए वो 5 क, जिसे वो 5 ख बोलते हैं कि आप कंगा रखना। भाई आना चाहते हैं, कैसर भाई के लिए जगह बनाए आतिफ भाई जी। वो 5 ख के करीब वो उन्होंने बेस रखी हुई है कि आपके पास कंगा हो, कड़ा हो, खंजर होता है, और ये जो आपकी ऊपर कृपार होती है वो है, और कच्छा है। यानी ये यानी नंगे होकर नहीं नहाते बिल्कुल भी, यानी इतनी ये समझते हैं कि हम हया रखते हैं कि हम नहाते हुए भी ये कच्छा नहीं उतारते अपना। मेरे ख्याल से किसी दिन जो है वो सिखिज्म पर भी स्ट्रीम होनी चाहिए तफसीली। मेरा यही कहना है। मैं बस एक बात पब्लिक इस रिकॉर्ड के लिए, कि इस वक्त जो एस्टैब्लिश सिखिज्म है उसका जो बिलीफ है सिस्टम में, वो खास कर बेचारे जो सरदार लोग हैं उनको बेचारों को भी मैक्सिमम को ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसमें सरदार जो स्कॉलर्स हैं इनके सिख स्कॉलर्स, वो भी बेचारा रोते हैं, चीख के बोलते हैं कि हमें मोनोथेइस्टिक रिलीजन मत कहो। ये मोनोथेइस्टिक अब नहीं है, क्योंकि अब खुल्लम खुला बोलते हैं कि वी आर पैन एंथियस्टिक नहीं, पैन एंथियस्टिक, यानी हम बोलते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन है उसके बाहर कुछ भी नहीं है, खुदा जो है वो इसी के अंदर है। ये अब क्लियर मोनोथेइस्टिक नहीं, मतलब ये मानते हैं खुदा में, लेकिन उसमें भी ये मोनोथेइस्टिक अप्रोच नहीं रखते, वो कहते हैं विद यूनिवर्स है। ठीक है आप चलें।